Good morning, students. RPS Public School online classes, Standard 8 English. Students, आज आपको मैं एक नए चैप्टर्स में ले जा रहा हूँ। वो चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो एक रियल लाइफ पर आधारित है, ठीक है। और उस चैप्टर का जो टाइटल नेम है, जो स्टोरी लिखा गया है, उस स्टोरी का टाइटल क्या है? एडविया। अब आपको मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये एडविया है क्या? ये नाम जो दिया गया एडविया कि किसी आदमी का नाम है या कुछ और चीज़ है? तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि अभी मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, तो आपके अंदर जो इंटरेस्ट है कि इसका मीनिंग क्या होता है, वो आपको एक अंदर से जो इंटरेस्ट आपको जगा हुआ है कि जाने इसका मीनिंग, वो आपको ख़त्म हो जाएगा। तो स्टोरी के लास्ट तक में हम उसको बात को हम अभी छिपा के रखेंगे, नहीं बताएंगे कि एडविया का मीनिंग क्या है। लेकिन जब हम स्टोरी जब लास्ट होगा, जब आप जानेंगे इसका मीनिंग, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसको अभी बताएंगे तो स्टोरी में जो इंटरेस्टिंग आपका बना रहेगा कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आप नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो you will just come to know after knowing all the stories about it, and then you will look what does it mean एडविया, ठीक है। चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं एडविया से। सबसे पहले जो एडविया चैप्टर है, जो आपका लिटरेचर का है, उसके लिखने वाले कौन हैं? उनका नाम आप जानते हैं, सिगरुन श्रीवास्तव। इनके जो राइटर हैं उनका नाम है सिगरुन श्रीवास्तव, ठीक है। सिगरुन श्रीवास्तव उनका नाम है। और ये जो कहानी है बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ इंसिडेंट, यानी ये जान लीजिए, फिर हम आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे। ये जो कहानी है वो आधारित है रियल लाइफ, यानी वास्तविक जीवन पर आधारित है कि घटना है किसी के लाइफ में। ये घटना जो हुई है उसकी घटना, उसके रियल लाइफ में जो घटना हुई है, उसी पर ये कहानी, ये एडविया शीर्षक नाम से जो टाइटल से जो स्टोरी बनी है, उस पर आधारित है। तो रियल लाइफ पर आधारित है ये कहानी, एडविया जो टाइटल नेम है। सेकंड पॉइंट देखिए, स्टोरी अबाउट लैंग्वेज बैरियर्स। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड क्यों दिया गया, लैंग्वेज बैरियर्स। इसमें एक्चुअल में क्या है कि आप सबसे पहले कैरेक्टर्स का नेम में आ जाइए, फिर आपको बताएंगे। तन्वी आपके बुक में दिया हुआ है। तन्वी पूजा का फ्रेंड है। सुधीर पूजा के ब्रदर हुए। और ये जो पेरेंट्स यहाँ कैरेक्टर दिया गया है, ये पूजा के फादर मदर, ठीक है। और 2 अफगान्स का मतलब क्या होता है? अफगान जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन कहलाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में जो रहता होगा उसको क्या बोलेंगे? अफगान्स। वहाँ के रहने वाले लोग को अफगान्स बोलेंगे, राइट। तो ये अफगान्स हुए, ठीक है। तो ये जो है, ये कहानी जो हुई है, जो रियल लाइफ के जो इंसिडेंट है, वो कहाँ घटना हुई है? इट इज सेट इन अफगानिस्तान इन द 1980s। 1980s की ये घटना है, रियल लाइफ की घटना है। और वो कहाँ घटित हुई थी? तो अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान आप जानते होंगे, अफगानिस्तान का नाम सुने होंगे। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? काबुल, ठीक है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हुई। तो ये अफगानिस्तान है कहाँ? आपका फिगर में कहाँ आ रहा है? आपने इंडिया का मैप देखा होगा, उसके नेबरिंग कंट्रीज का देखा होगा। तो इंडिया के सटे हुए ये आपको पड़ोसी देश है आपका अफगानिस्तान। जैसे पाकिस्तान पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, ठीक है। उसी तरह अफगानिस्तान भी इंडिया का पड़ोसी देश है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो होता क्या है इस कहानी में कि इस कहानी अफगानिस्तान में चूंकि घटना हुई है, तो यहाँ पर ये पॉइंट का मतलब आप समझिए, हमने लिखा है पॉइंट्स आपको समझने के लिए। स्टोरी अबाउट लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स का मतलब है कि बंदिशें, रुकावट। लैंग्वेज मतलब भाषा की रुकावट कहाँ आती है? जब उस लैंग्वेज को हम नहीं जानते हैं। जैसे अफगानिस्तान में अफगानी भाषा चलता होगा
और वो अफगानी भाषा हम तो नहीं जानेंगे अगर हम एज ए इंडियन हैं, और अगर हम अफगानिस्तान में जाके रहना कुछ समय के लिए जाते हैं किसी वर्क से, कोई ऑफिशियल वर्क से, तो वहाँ की भाषा तो हम नहीं जान पाएंगे। 3-4 महीने रहेंगे और वहाँ के लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश को कम्युनिकेट करते हुए किसी तरह हम काम चला के चले आएंगे। तो इस कहानी में ये है कि कुछ ऐसी घटना होती है जो वो अफगान भाषा में बोली जाती है, और राइटर्स के न समझने के कारण उससे बहुत सारी परेशानियाँ उस वक्त आ जाती है। मान ली आपके सामने वो बाद में बताएंगे, आप ये आ जाइए। इट इज सेट इन अफगानिस्तान इन द 1980s, ठीक है। अब आ जाइए कैरेक्टर्स में हमने बताया कि तानवी पूजा का फ्रेंड है, सुधीर पूजा का भाई है, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद 2 अफगान्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तानवी जो है वो पूजा की फ्रेंड है, और पूजा फ्रेंड है तो पूजा को कहती है कि पूजा जरा अब वो घटना रियल लाइफ को बताओ ना जो तुम्हारे साथ घटित हुई। क्यों ये लोग दिल्ली में रहते थे, ठीक है, ये लोग सभी कोई दिल्ली में अपने अंकल आंट से के साथ रहते थे। तो ये तानवी पूजा से कहती है कि पूजा जरा बताओ ना वो घटना जो हुई थी तुम्हारे रियल लाइफ में 1980s में जो घटना हुई थी, हाँ तो क्या था। तो ये पूजा कहती है तानवी को, यार तुम याद मत दिलाओ हमको। उसको याद करते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं घबरा जाती हूँ। अजीब सा माहौल था वो ऐसा ना हो लाइफ में किसी का जल्दी से आवे उस तरह का बात। ये बड़ी हमारे साथ घटना हुई गई, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा नहीं है, उसको याद मत करो। तो भाई बात क्या थी, अब आते हैं क्लाइमेक्स पर जो स्टोरी का है। तानवी पूजा के जो फादर थे, पूजा के जो यहाँ पर हमने कहा ना पूजा का जो पेरेंट्स थे, तो पूजा के जो फादर थे उनकी फादर 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए उनको एक मतलब पूजा के फादर को, ठीक है ना, 4 महीने के लिए 4 मंथ्स के लिए एक काम मिला था उनको। कहाँ पर, अफगानिस्तान में। इरिगेशन, उनके चूंकि पूजा के फादर इंजीनियर थे, ठीक है ना, तो इंजीनियर थे तो जाहिर सी बात है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है बाहर जाना तो भाई हमको डिपार्टमेंट में हमको जाना पड़ेगा। तो एज इट इज़ यहाँ पर क्या हुआ, वो 4 महीने के लिए गए हुए थे। कहाँ पर, इंजीनियर के रूप में। एक खानबाद नाम है इरिगेशन प्रोजेक्ट के काम के लिए। ये खानबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो अफगानिस्तान में था, ठीक है ना, अफगानिस्तान में इस काम के लिए गए हुए थे, ठीक है। उसी दरमियान इन लोग का जो है तानवी, पूजा का सुधीर जो पूजा का भाई है, उसके पेरेंट्स, ये सब वहाँ घूमने के लिए निकले हुए थे, ठीक है। तो घूमने के लिए कैसे निकले थे, हॉलीडेज एट खुंदूज नॉट फार फ्रॉम द रशियन बॉर्डर विथ पेरेंट्स। यहाँ पर पूजा बोल रही थी कि मैं अपने पेरेंट के साथ, हाँ, गाड़ी में सवार होके हम लोग हॉलीडेज मनाने गए थे। कहाँ, अफगानिस्तान की बात है। तो हम लोग कहाँ पर जा रहे थे, खुंदूज जगह का नाम है अफगानिस्तान में। वहाँ पर हम लोग हॉलीडे मनाने के लिए थे, और ये खुंदूज जगह का नाम है कहाँ पर, अफगानिस्तान में, जो रशियन बॉर्डर से, क्योंकि अफगानिस्तान का आप देखिएगा, मैप देखिएगा तो अफगानिस्तान रशिया के बॉर्डर से सटा हुआ है, ठीक है। तो रशियन बॉर्डर से जो हॉलीडेज मनाने गई थी खुंदूज जगह पे, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ। और ये जो जगह है खुंदूज, वो रशियन बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं था, नॉट फार फ्रॉम द रशियन बॉर्डर, ठीक है। ये लोकेशन बताया जा रहा है। इसी के आसपास ही लोग जा रहे थे गाड़ी से, ठीक है। तो जब जा रहे थे तो एकाएक वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, चलो भाई बहुत अच्छा माहौल है, कहीं पर देख रहे थे पहाड़ी इलाका है, क्योंकि अफगानिस्तान में आप देखेंगे कि बहुत सारे पहाड़ी इलाके मिलेंगे, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि पहाड़ी इलाका है, चलो भाई हम लोग थोड़ा सा आनंद लेते हुए लोग जा रहे थे, गाड़ी में थे, वो 4 व्हीलर में लोग बैठ के जा रहे थे, और बहुत सा सीनरीज को देखते हुए जा रहे थे अफगानिस्तान में, क्योंकि पहाड़ी इलाका सब था। तो जाते जाते क्या होता है, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वी विल सून बी एट तशकुरगान, ये जगह का नाम है, कि हम लोग
कहाँ जा रहे थे? तशकुरगान की तरफ, तशकुरगान की तरफ। एंड फ्रॉम देयर इट इज नॉट फार फ्रॉम द खुंडूर। ये खुंडूर से ज़्यादा दूर नहीं है। हम खुंडूर यहाँ भी नाम बताए हैं, खुंडूर जहाँ पर रशियन बॉर्डर के पास में था, और यहाँ से ये लोग चले थे यहाँ पर आने के लिए, तशकुरगान पहुँचने के लिए। ये अफगानी नाम है, इसलिए आपको अजीब लगता होगा। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, वी विल सून, बहुत जल्दी हम लोग इस जगह पे तशकुरगान में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी पहुंच जाएंगे तो अच्छी बात है। हम तो जब भी आप जब कहीं घूमने जाते हैं और कहीं पर आप होटल्स में स्टे करते हैं किसी जगह पे, तो आप देखते होंगे घूमते हुए जब वापस लौटते हैं तो आप लोग देखते हैं चलिए भाई बहुत नज़दीक अब आ गया है, हम लोग होटल पहुँच जाएंगे। उसी तरह ये जगह है, यहाँ पर लोग रुके हुए थे, तो वो लोग आपस में गाड़ी में ही बात कर रहे थे कि हम लोग तशकुरगान में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो उसी दरमियान एक जब ढलान आती है और वहाँ ये लोग गाड़ी को मोड़ते हैं। ठीक है, गाड़ी को मोड़ते समय फिर इन लोगों को विचार होता है थोड़ा गाड़ी रोक कर थोड़ा स्टे किया जाए। जैसे हम लोग कैसे जाते हैं कहीं पर अपनी गाड़ी से घूमने जाते हैं, तो क्या होता है कभी मन करता है कि चलो यहाँ स्टे थोड़ा रुक जाते हैं, कहीं चाय पानी नाश्ता करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो बात नहीं थी, उनको गाड़ी के पिछले वाले साइड में कुछ खराबी महसूस हुआ। ठीक है ना, तो वो उस वजह से वो गाड़ी को रोकते हैं और बोलते हैं कि इसके पूजा के जो फादर हैं वो सुधीर को बोलते हैं, यानी उसके भाई को बोलते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि कुछ गाड़ी में पीछे वाले में टायर में कुछ गड़बड़ी है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलो गाड़ी को रोक के देखते हैं। ठीक है, गाड़ी को रोक लेते हैं, गाड़ी को रोकते हैं मोड़ के पास में। तो मोड़ के पास रोकते हैं, तो रोकने के बाद जब वो निकलते हैं तो सब कोई बाहर आ जाते हैं। आने के बाद क्या होता है, तब इतने में देखते क्या है, एक बैठा रह जाता है उसमें, ये सुधीर राजा उसी में बैठा रहता है। तो वो आईने में देखता है क्या है, रेयर व्यूज़ देखते होंगे, गाड़ी के बगल में जो मिरर लगा होता है, तो रेयर व्यू से वो देखता रहता है कि दो अफगान्स हैं, एक लंगड़ाता हुआ, हाँ, और एक दाढ़ी सबकी बढ़ी हुई रहती है। दो ठो आ रहे हैं अफगान्स वहाँ से, उसके मतलब दूर से आते हुए उसको दिखाई दे रहे थे। अब वो लगा उसको कि मेरी गाड़ी की तरफ ये लोग आ रहा है। ठीक है, तो ये देखकर सुधीर थोड़ा घबरा जाता है और फिर बोलता है कि पापा आप जल्दी से आइए, सो हमको यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग अजीब दो टाइप का जो चेहरा देख रहे हैं, अलग अलग अफगानी सब हैं, मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए हैं, नीचे तक टर्बन जो है उनका पगड़ी बांधे हुए हैं, ऊपर में जैसे बांधते हैं अफगान का, आपने देखा होगा पोशाक, फिर नीचे तक लंबा कोट है उनका, और वो चले आ रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है ये लोग अच्छे आदमी हैं, सो जल्दी से आइए, हम लोग को निकल कर भागना है, इसको जल्दी से निकलिए, चलिए हम लोग। वो इशारा करता है और जब पापा भी देखते हैं उनको कुछ ऐसा लगता है कि ना भाई कुछ लग रहा है कि कहीं डकैत तो नहीं है, डकैती के पर्पज से आ रहे हैं। तो वो लोग जल्दी से गाड़ी के अंदर में घुसते हैं, तेजी से बैठते हैं। बैठने के बाद उस समय का एक मंजर है, एक सिचुएशन बताया गया। अब यहाँ पर एक क्लाइमेक्स है। अब आप बचने के लिए क्या क्या करते हैं, किस तरह से जल्दी से बैठते हैं, किस तरह से भागते हैं आप, ये सारे बुक में दिया हुआ है डिटेल्स में। जल्दी से आओ, बैठो, कोई शीशा को ऊपर जल्दी से करता है, कोई कहता है दरवाज़ा जल्दी से बंद करो, फिर कभी सुधीर कहता है अपनी बहन को कि तुम क्या बेवकूफ़ जैसा कर रही हो, जल्दी से दरवाज़ा को शीशा को लगाओ, जल्दी से शट करो, विंडो को करो, ताकि अफगान ये जो डकैत सब हैं कहीं हम लोग को कोई हार्म नहीं करे। और जब ये लोग करने लगे ना तो ये और तेज़ी से दौड़ने लगा, ये दोनों अफगानी। तो ये देखकर ही लोग को और डर हो गया, अब तक यहाँ पहुँच जाएगा ये। जब तक वो लोग अंदर जाते, अफगानी जो है एक हाथ में स्टिक रहता है, वो चलाने की कोशिश करता है कि मतलब वो कोशिश में है कि गाड़ी को किसी तरह रोके, उस लोग को रोके। लेकिन ये लोग थे भागने के मूड में थे कि भाई कुछ न कर दें, हार्म कर दें, भाई तो जानते नहीं है। उसी में अफगानी सबके मुंह से निकल रहा था एडविया एडविया। अब एडविया जब निकला, ये लोग समझे नहीं, एडविया तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। यहीं पर इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि स्टोरी अबाउट लैंग्वेज बैरियर्स। ये कहानी है लैंग्वेज बैरियर्स, यानी लैंग्वेज वैसा जिसको हम नहीं जान रहे हैं। वो एडविया बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है एडविया आखिर है क्या, एडविया क्या है। तो हम लोग और भी जल्दी से भागने की कोशिश में हुए। इतना में अफगानी जो एक हाथ डाल देता है शीशे के अंदर में, मतलब जैसे शीशा बंद करते हैं ना विंडो का, इसका गाड़ी का, तो जैसे ही ऊपर हुआ तो उसका हाथ उस जा चुका था उसकी मम्मी का।
तो एकाएक फिर शीशा को जैसे ऊपर ज़्यादा किया, उसका हाथ बाहर में आ गया, मतलब चोट लगी और हाथ बाहर किया, और गुस्से में कुछ कहते हुए एडविया कहते हुए कुछ मारा, गाड़ी पर भी उसको हाल मतलब वो कुछ फेंका, छड़ी टाइप का फेंका उसको। लेकिन ये लोग किसी तरह बच के वो लोग निकल गए। गाड़ी पापा से जल्दी, उनका ये सुधीर के पापा से हड़बड़ी में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन 1-2 इग्निशन 1-2-3 ट्राई के बाद तुरंत गाड़ी का जो इंजन शुरू हो गया। वो लोग रिलैक्स फील किए, जल्दी से गियर में गाड़ी को डाले और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए आज जब वो बच के निकल गए, आगे हम निकल गए, और वो एडविया चिल्ला रहा है। ये सब जो है अफगानी जो था, अफगानी 2 अफगान थे, वो एडविया कहते हुए चिल्ला रहे हैं। नहीं, ये लोग कुछ नहीं सुनना, हमें जान बची लाखों पाए, चलो भागो। भाग निकल गए, आगे निकलने के बाद ये लोग रिलैक्स महसूस किए कि बाप रे कितना बड़ा झंझट से, परेशानी से हम लोग बच गए। लेकिन ये सब करते हुए सोचते जा रहे थे क्या परेशानी था ये था। जब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच गए, यानी तशकुर खान में पहुंच गए, हाँ, तो वहाँ पहुंचने के बाद ये लोग रात को डिनर करने लगे। ठीक है, डिनर करने के समय में वो पूछता है, पूजा पूछती है, सुधीर पूछता है पापा से, पापा इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा देखिए ना, एडविया उसको बोल रहा था। तो फिर सुधीर खुद से कहता है कि नहीं पापा, इसका मतलब है होगा कि वी हैव लिक्ड देम, डिफीटेड देम। ये वर्ड क्यों है? ये वर्ड तब आता है, लिक देम का मतलब, लिक का मतलब होता है डिफीटेड देम। इसका मतलब होता है कि मैंने उसे हरा दिया। हरा किस सेंस में? कि जब वो लोग 2 अफगानी हमको पकड़ने आ रहे थे और हम लोग किसी तरह बच के निकल गए, तो इस तरह से उसको डिफीट लग रहा था कि इस परिवार ने, तन्वी के पूजा के परिवार ने डिफीट कर दिया, यानी हम हरा दिए, वो हमको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तो कहता है, सुधीर बोलता है, हमको लगता है इसका पापा मतलब है, एडविया का मीनिंग होता है हैंड्स अप, मतलब हाथ उठाओ, क्योंकि लुटेरे थे, डकैत थे, तो वही ना बोलेंगे हैंड्स अप, ऊपर हाथ उठाओ, या अदरवाइज आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा जान से। इसका मीनिंग यही हो सकता है। तो पापा ने कहा कि नहीं, चलो हम डिक्शनरी निकाल के लाते हैं, जो एडविया जो अफगानी वर्ड है, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो पापा, इसके सुधीर के पापा जो है डिक्शनरी लाते हैं और वो उसमें सर्च करते हैं कि भाई एडविया का मीनिंग क्या होता है। तो एडविया का जानते हो मीनिंग क्या निकला? एडविया का मीनिंग निकला मीन्स मेडिसिन, दवा, यानी उनको किसी दवा की जरूरत थी। अब देखो कितना बड़ा ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि एडविया का मीनिंग हम नहीं जान रहे थे, डकैत समझने लगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे, हाँ, और एक दिमाग में हैवॉक क्रिएट हो गया कि भाई हम लुटेरा के बीच में पड़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दवा मांग रहा था। तो एडविया का एक्चुअल मीनिंग होता है दवा, मेडिसिन। और इस तरह से हम समझ गए कि नहीं, ये मेडिसिन, दवा के लिए वो किसी तरह चाह रहा, उसको जरूरत थी किसी दवा की, और वो इस बात के लिए हमसे परेशान था कि हमको कोई दवा मिले, कोई परेशानी होगी उसको शारीरिक रूप से। तो इस तरह से ये कहानी हमने बताया। स्टूडेंट्स, आप इस कहानी को इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग अटेम्प्ट लेंगे खुद से और अपने स्किल को डेवलप करेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर और ये सब ऑब्जेक्टिव डेवलप करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स।